हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा हमारे थंबनेल में कि जो सिलाई का काम है वो गँवार लोग करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं। ये मेरा नहीं, ये कुछ लोगों का कहना है कि जो सिलाई का काम करते हैं ना वो सिर्फ गँवार लोग करते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वही करते हैं। ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मुझे तो सामने से आके किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने मुझे इस तरह से कहा है। डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला कि मेरा काम छोटा है और मेरा काम गँवार करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम जो सिलाई का काम करते हैं ना वो दर्जी का काम है ये। और हाँ, माना कि ये दर्जी बोला जाता है जो सिलाई करते हैं, लेकिन सिलाई एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा टैलेंट है जिससे कि हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी कला है जिससे हम अपनी रोज़ी रोटी कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं बस लेकिन कुछ करते नहीं हैं, उनका बस कहने का ही काम है। और आप सबको पता है कि जो आगे बढ़ता है उसको पीछे खींचने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ ऐसे और यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, तो उनको ना बहुत ज़्यादा जलन होती है शायद, तो इसी वजह से वो मुझे ऐसा कहते हैं या नहीं, मुझे ये सब नहीं पता कि क्यों कहते हैं। लेकिन कुछ गांव देहात के भी लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सिलाई का काम नहीं करते हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए और नौकरी का काम ज़्यादा उनको बेटर लगता है हमारी सिलाई से। और वो नहीं चाहते कि उनकी जो बेटियां हैं वो सिलाई ना सीखें, ठीक है। लेकिन मेरे पापा ऐसा कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी सिलाई ना करे, क्योंकि वो मेरे पापा जो है ना वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी बेटियां हमेशा इंडिपेंडेंट हो और हमेशा वो अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटियों की सिलाई नहीं सीखने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिलाई का काम बहुत छोटा है और अगर उन्होंने सिलाई सीखी तो उनका जो पढ़ा लिखा करियर है वो शायद उनका छोटा पड़ जाएगा, उनकी डिग्रियाँ कम पड़ जाएगी। डिग्रियाँ बहुत हैं उनके पास, भले एमए कर रही हैं, पीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम ना बहुत छोटा है। लेकिन उनको जैसा भी लगता हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कि हमारा जो काम है वो किस लेवल का है। आप सारी बहनें ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारा काम छोटा है, लेकिन उनको क्या पता कि हमारा काम कितना बड़ा है और किस लेवल का है। क्योंकि ये एक डिज़ाइनिंग का ही काम है और डिज़ाइनिंग आजकल कौन नहीं सीख रहा है। हर एक घर में आप देखोगे सिलाई मशीन होगी और हर कोई यूट्यूब से सीख रहा है डिज़ाइनिंग, कपड़ों की डिज़ाइन बनाना। अगर हम सिलाई वाले ही ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर सिलाई सिखाएगा कौन, है ना। डिज़ाइनिंग की कोर्स आजकल कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है हमारी जनरेशन में। पहले भले ही नहीं थी, लेकिन आजकल हर एक डिज़ाइन, हर एक कपड़ा, मॉडल वाले कपड़े हम खुद अपने से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट है, हमने कुछ सीखा है, हमारे पास एक स्किल है, हमारे हाथों में एक कला है, हम कभी भूखे नहीं मर सकते। और जो नौकरी के पीछे भागते रहते हैं वो भी ठीक है कि वो अपने लेवल की काम करना चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर हम नौकरी करेंगे तो नौकरी में हमें मंथली पेमेंट मिलेगी और हम अपने बॉस के अनुसार चलेंगे। लेकिन हमारा ये बिज़नेस है, हमारे हाथ का, ये अपने हाथ का हम पैसा हम खुद बनाते हैं, अपने मेहनत से, अपने अपने हाथों से हम पैसा बनाते हैं। हम ब्लाउज़ सिलते हैं, सूट सिलते हैं, वो क्या है, हम पैसा वो बनाते हैं, है ना। तो जो नौकरी करते हैं वो तो देखिए, मैं नौकरी का और सिलाई का ये विरोध नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बोलते हैं ना उनको बस मैं ये संदेश दे रही हूँ, उनको बस ये मैं समझा रही हूँ कि हमारा काम भी छोटा नहीं है। देखिए, जो भी नौकरी करते हैं वो नौकरी करने वाले अपने पेमेंट का वेट करते हैं, लेकिन हमें अपने पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। हम जब चाहे तब हम पैसे कमा सकते हैं, हमारे पास डेली अर्निंग होती है, डेली हम डेली पैसे कमा सकते हैं। कमा सकते हैं कि हम कमाते हैं डेली पैसा, है ना। तो देखिए, हम अपनी मर्ज़ी से बैठेंगे मशीन में,
सिलाई करने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, लेकिन जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हम उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, नाश्ता तक नहीं कर सकते उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाके। लेकिन हम अपना ये बिज़नेस कर रहे हैं, हम जब चाहे तब खा पी सकते हैं, जब चाहे तब उठ के नहा धोआ कुछ भी कर सकते हैं। ये अपना है, अपनी मनमर्ज़ी करके हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारा पैसा भी हम खुद ही बनाते हैं, हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना बना सकते हैं। तो मेरी जितनी भी बहनें आप लोग सुन रही हैं, प्लीज़ आप कभी आलस मत करिएगा, हमेशा आप कुछ ना कुछ करते रहिए और स्टिचिंग को कभी भी मत छोड़िए। आलस की वजह से हमारा काम कभी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलाई की वजह से हूँ। अगर मैंने उस टाइम सिलाई नहीं सीखी होती, उन लोगों की बातें सुन के कि सिलाई का काम छोटे लोग करते हैं, दर्जी लोग करते हैं, अनपढ़ गँवार लोग करते हैं, तो मैं आज शायद इस मुकाम पे नहीं होती। क्योंकि आज मेरे पास वो सब कुछ है, जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। मुझे जो चाहिए मैं वो खरीद सकती हूँ, मतलब मेरे बजट की चीज़ है, मेरे बजट से बाहर की नहीं। मैं जो चाहती हूँ वो मैं ले सकती हूँ, अपने मन से मैं खरीद सकती हूँ। मुझे किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी से कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है कि मैं अपने आप अर्निंग करती हूँ और मैं एक सेल्फ़ डिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं खुद ही कमाती हूँ, खुद ही पढ़ती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। मैं इसी पैसे से, आपको जान के खुशी होगी कि मैं जिस पैसे से अर्निंग करती हूँ, मैं जिस पैसे से मैं कमा रही हूँ, सॉरी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मतलब जो पैसे मैं सिलाई से कमाती हूँ मैं उसी पैसे से पढ़ाई भी करती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो सारी मेरी पढ़ाई में लग जाती है। और मैं अपने पेरेंट्स से 1 रुपया भी नहीं मांगती हूँ, कभी भी नहीं। जब अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसके लिए भी मैं नहीं मांगती, और ना ही मैं अपने खुद के खर्च के लिए भी नहीं मांगती। और जो भी हो पाता है मुझसे, मैं सारी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की। तो मेरे ऊपर मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि उनकी बेटियां भी खुद पैसा कमाती है, घर बैठे पैसा कमाती है, और किसी की भी वो यहाँ नहीं जाती है काम करने, जैसे मैं पहले जाती थी। लेकिन मैं अभी नहीं जाती हूँ किसी के यहाँ काम करने, अभी मैं खुद पैसे कमाती हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं देख के, जब मेरे पास कस्टमर आते हैं और कस्टमर दोबारा जब रिटर्न आते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे पापा बैठ के देखते रहते हैं कि जब मैं स्टिचिंग करती हूँ, मुझे उस टाइम भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूँ और अपनी मेहनत और लगन से हूँ। अगर मैंने उस टाइम मेहनत करना छोड़ दिया होता तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं होती। और अभी तो बस ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ करना है मुझे। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, जिस तरह से मुझे प्यार देते हैं हमेशा इसी तरह से प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना प्यार दीजिए ताकि मैं और आगे जा सकूँ। अभी तो मुझे बस 2 नहीं, अभी 3 साल हो गया, 3 इयर्स अभी हो गए हैं मुझे सिलाई करते करते। ये तो बस शुरुआत है और शुरुआत में ही मुझे इतने ज़्यादा अच्छे मतलब कमेंट आते हैं, प्यार मिल रहे हैं। मतलब मेरे जो सिलाई है वो 3 साल हुआ है। और आप सबसे जब से मैं जुड़ी हूँ, अभी तो बस 6 महीने हुए हैं यूट्यूब पे आके मुझे। तो अभी बहुत कुछ करना है मुझे, बहुत आगे जाना है। ये तो बस शुरुआत है और आगे आगे बहुत कुछ करना बाकी है। मैं जितना भी बोलूँ उतना कम लगता है। और आप सबसे बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है और मेरी वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती है। तो बहुत खुशी होती है कि मेरी सिलाई की वीडियो भी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और जिससे कि लगता है कि अगले दिन और एक वीडियो बनाया जाए। तो डेली इसीलिए आप सबके लिए मैं वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
जितना प्यार मैं अपनी सिलाई से करती हूँ उतना ज़्यादा प्यार मैं अपने सब्सक्राइबर्स से करती हूँ और आप सब से करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।